Very good morning, dears. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. Today's topic belongs to physics. Means first topic, convenient rays for the construction of image by ray diagram. मतलब किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के लिए सुविधाजनक किरणें या गुजरने वाली किरणें। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट, a ray of light parallel to the principal axis after reflection passing through the principal focus of concave mirror or appears to diverge from the focus of convex mirror। मतलब हो गया कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या मेन प्रिंसिपल के पैरेलल आती है तो वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर दिया गया है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जा रहा है और फोकस से होकर के पास कर जा रहा है टकराने के बाद। एक और अदर पिक्चर है जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रहा है और रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद में यह जाता हुआ फोकस से प्रतीत हो रहा है बट रियल रूप से जा नहीं रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर and convex mirror after reflection is reflected back along the same path। मतलब है कि यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कहने का मतलब कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, यदि अनंत से आने वाली किरणें इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती हैं तो मिरर से टकराने के जस्ट बाद में उसी पथ पर लौट करके वापस चली आती हैं। जैसे यहाँ पर दो पिक्चर प्रस्तुत किया गया है, फर्स्ट आपका कॉनकेव है जबकि दूसरा आपका कन्वेक्स है। यहाँ पर किरणें आ रही हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब गुजर रही हैं या गुजरती हुई प्रतीत हो रही हैं तब मिरर से टकराने के बाद या रिफ्लेक्शन होने के जस्ट बाद में उसी पथ पर पुनः वापस लौट जा रही हैं, जो आप देख भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अर्थात अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से होकर के गुजरती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद वो मेन प्रिंसिपल के पैरेलल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम दिया गया है, किरण जो है वो फोकस से होकर के गुजर रही है और टकराने के जस्ट बाद में मेन प्रिंसिपल के पैरेलल हो जा रही है। जबकि कन्वेक्स मिरर का इमेज इस प्रकार से बनेगा, आप इसे भी नोट कर लें। अब हम लोग जानेंगे इसके प्रैक्टिस के बारे में। अब हम लोग पेन और पेंसिल से कलम के सहारे पेज पर इसका प्रैक्टिस करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है CBSE क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम जान पाएंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? मिरर हम लोग दर्पण को कहते हैं और दर्पण जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका जो है वो आता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में ज़रा सा हम जानते हैं किस ढंग से बनाएंगे। तो अपने स्केल से एक लाइन को खींच लेंगे। हाँ, तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है कि एक साइड वाले पोर्शन को, जी हाँ, एक साइड वाले पोर्शन को कलर कर देना है। यही आपका प्लेन मिरर है। इसके इस वाले पोर्शन को यदि हम कहेंगे तो ये आपका है शेडेड रीजन, जबकि ये आपका जो पोर्शन है ये आपका रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। यहाँ से किरणें आएंगी और रिफ्लेक्ट करके चली जाएंगी, मिस आएंगी इंसिडेंट रे
और टकराने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे के रूप में कन्वर्ट कर जाएंगे। अब हम लोग को जानना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर एक खोखले गोले का भाग होता है जिसमें इसे दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक लाइन को खींचा और खींचने के जस्ट बाद मैं कंपास को अरेंज कर रहा हूँ। एक सर्कल खींचा और इसके एक साइड को मैं कलर कर रहा हूँ जो इस प्रकार है, और दूसरे साइड से यदि मैं इस ढंग से कलर करूँ तो मेरा ये जो पोर्शन होगा ये कॉनकेव मिरर के लिए होगा, जबकि ये जो पोर्शन होगा ये आपका कन्वेक्स मिरर के लिए होगा। कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर हम लोग उसे कहते हैं जिसका बाहरी जो भाग होता है वो शेडेड रहता है सिल्वर पेंट से, और अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका रिफ्लेक्टेड पोर्शन रहता है। इट मीन्स कॉनकेव। मिरर, इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इट मीन्स जिसका अंदर वाला पोर्शन शेडेड रीजन है बट आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, यही आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं जहाँ पर रखा था कंपास के नीडल को, जिस पॉइंट पर मैं रखा था, ये आपका सी कहलाता है। इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यदि हम इस मिरर के बारे में जानेंगे तो ये जो लाइन आप जान रहे हो जो पास कर रहा है, यही आपका मेन प्रिंसिपल होता है, और मेन प्रिंसिपल मिरर को जिस पॉइंट पर काटती है यही आपका पोल कहलाता है। तो ये पॉइंट आपका कॉनकेव मिरर का पोल है, जबकि ये पॉइंट जो पोल के रूप में काम करेगा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का होगा। अब हम लोग बात जानेंगे फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है? तो फोकस के बारे में आप इतना जानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल के ठीक मिडिल पॉइंट का जो भाग होता है यही आपका फोकस कहलाता है, जिसे हम कैपिटल एफ के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार यदि कन्वेक्स के लिए यदि हम चलेंगे तो पी और सी के ठीक मिडिल पॉइंट के रूप में यदि ये पॉइंट काम करें तो हम इसे भी एफ कहेंगे। मैंने एक लाइन खींचा, अब मैं यहाँ से कंपास रखते हुए एक अर्क को खींच रहा हूँ। ये जो आपका अर्क था इसका बाहरी पोर्शन को मैंने कलर किया और भीतरी पोर्शन को मैं यूं ही छोड़ दे रहा हूँ। तो ये जो आपका मिरर बन रहा है ये आपका कॉनकेव मिरर है, जिसमें बाहरी वाला पोर्शन रंगीन है जबकि भीतरी पोर्शन रंगीन नहीं है। तो ये जो पॉइंट होगा यही आपका पोल कहलाएगा, पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। जबकि जहाँ पर हम कंपास का नीडल रखे थे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इन दोनों के ठीक बीच में जो पॉइंट रहेगा यही आपका एफ कहलाएगा, मिस फोकस कहलाएगा या फोकस पॉइंट कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सी और एफ के जो बीच की दूरी होती है ये आपका फोकल लेंथ कहलाता है। स्मॉल एफ के द्वारा इसे इंडिकेट किया जाता है। इसी प्रकार एफ तथा पी का जो पॉइंट होता है ये भी आपका फोकल लेंथ कहलाता है। जबकि हम जानें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होता है सी और पी के बीच का ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। चूँकि हम जानते हैं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CP, देन F इज़ द मिड पॉइंट। सो
CF equals to small f, FP equal to small f, but CP equal to radius of curvature. Otherwise, CP belongs to CF plus FP. CF plus FP means CP value R capital, CF value equal to small f plus FP value equal to small f, means R equals to F plus F equal to 2F. Otherwise 2 is the multiple of F. Otherwise R by 2 equal to F, means F belongs to R by 2. This is the formula of focal length and radius of curvature in a mirror, concave and convex. Next point, और अब मैं एक चाप ले रहा हूँ। अब मैं इसके इंटरनल पार्ट को कलर करूँगा। तो ये जो मिरर आपका होगा ये आपका कन्वेक्स होगा, और ये जो लाइन आपका है यही प्रिंसिपल लाइन है। मिरर का ये जो पोर्शन है ये आपका पोल है, जहाँ पर हम नीडल को रखे थे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ठीक इसका जो बीच का मिडिल पॉइंट होगा ये आपका फोकस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन होगा ये लेंथ ऑफ फोकस होगा, फोकल लेंथ जिसे हम लोग। The Brilliant Tutorials CBSE and SEB 3rd to 12th Thamapura Road, Norbat Purlock Patna 801.